नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज की खास पेशकश ई प्राइम कॉन्क्लेव और मैं हूं राजेश कुमार। ई प्राइम कॉन्क्लेव में हम अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों से बात कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धुलिया। तिग्मांशु जी, स्वागत है आपका सर प्राइम न्यूज में। और आपसे मैं सीधा सा एक सवाल जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन 3 चल रहा है, यानी तीसरे चरण में है हम लॉकडाउन के, और इन दिनों अगर आपके जीवन की मैं बात करूं तो उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे आप अपना वक्त व्यतीत कर रहे हैं इन दिनों? क्या बताऊं, ये बहुत ही सभी लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए पर्सनली तो बहुत हुआ है। ऐसा बुरा वक्त है कि कल रात को ही मैं बहुत बचपन के दोस्त की मदद भी मैं दिन में उनके तो ऐसे चीजें होती है लॉकडाउन को आपको अपना घर पे हैं, सबका वही हाल है जो आप कहा है वहाँ सोचा था कि लॉकडाउन में बैठ के नई चीजें देखा सोचा था वो नहीं जी घर के गाँव में रहते हैं कि टीम बच जाते हैं, फिर साथ चल जाते हैं। तिग्मांशु जी, ये जाहिर सी बात है कि इस कोरोना ने हर किसी को प्रभावित किया है, हर इंडस्ट्री इससे प्रभावित हुई है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं और फिल्म इंडस्ट्री भी इससे काफ़ी प्रभावित हुई है। ऐसे में एक बड़ा नुकसान भी हुआ है खासकर फिल्म इंडस्ट्री को, चूँकि कई फिल्में आने वाली हैं, कई रिलीज़ होने वाली हैं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कब तक वो हो पाएगा, कब हम नॉर्मल हो पाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा ये नुकसान है और इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? क्या रणनीति उसके लिए होगी? कैसे इसको हम रिकवर कर पाएंगे? समाज में जो सब जगह हो रहा है, गरीब जो है वो पिस रहा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, इसको कोई फर्क नहीं, तो कोई फर्क 6 महीने 4 साल तक डेली वेजर है, वो लाइट बॉयज हैं, स्पॉट बॉयज हैं, आर्ट डिपार्टमेंट के कॉस्ट्यूम वाले हैं, मेकअप वाले हैं, जो रोज करते हैं डेली वेजर। हालांकि एसोसिएशन और फेडरेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है, हालत बहुत खराब है। सारे ऐसा नहीं कि जैसे लाइट बॉयज सबको रोज काम आधे ज्यादा उसको कोई घर में बैठे। अभी तो पता नहीं कब शूटिंग शुरू होगी, उनकी हालत बहुत गरीब कितना है। और तिग्मांशु जी, हमने इसी कोरोना के वक्त में ही कई फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज थे उनको खोया। हमने ऋषि कपूर जी को खो दिया, हमने इरफान खान को खो दिया। इरफान खान से आपकी अच्छी मित्रता थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो उनका जाना एक बड़ी क्षति है, लेकिन निजी तौर पे अगर प्राइम न्यूज़ के दर्शक ये जानना चाहें कि आपके व्यक्तिगत तौर पे इरफान खान का जाना कितनी बड़ी क्षति है, एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपकी उनके साथ अच्छी मित्रता है, कई फिल्में आपने साथ में उनके की, निर्देशन उनका किया। मेरा सबसे पुराना दोस्त, अगर मैं बचपन के दोस्तों को छोड़ 19 साल का था, सबसे दूसरी दोस्ती है 34 ईयर्स से। मैं डायरेक्टर एक्टर का लिस्टा था, दोस्त बहुत पसंद फिल्मों के अलावा बहुत बड़े दवाई बहुत पहले सामने बहुत इवॉल्व है, उसकी राय ये ऐसे बहुत कम लोग आसपास उसकी बातों को, विचारों को, कोई उनकी यादों से जुड़ा कोई किस्सा, कोई ऐसा किस्सा जो बेहद यादगार हो, आपके बेहद करीब हो, अगर आप प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के साथ वो शेयर कर पाएँ, क्योंकि आपके साथ उनकी जो यादें हैं, आपने खुद बताया कि बचपन से आपकी मित्रता है,
और उनका जाना दर्शकों के लिए भी एक बड़ी क्षति है। कोरोना काल तो है ही, लेकिन हमने कुछ जो बेहतरीन नगीने थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनको खो दिया। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो उनके साथ बिताया हुआ? ये बात है, इसको मैं किसी भी मनोरंजन की तरफ पेश नहीं कर सकता। जी, ठीक है। भविष्य को लेकर अगर बात करें सर, तो भविष्य की आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कोई फिल्म जिसकी पटकथा लिखी जा रही हो, या कुछ और नया किया जा रहा है जो दर्शकों को फिर से लुभाएगा, फिर से गुदगुदाएगा, हंसने पे, सोचने पे, इमोशनल करेगा? क्या कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं? कुछ भविष्य को लेकर अगर कुछ बताना चाहें। मेरा तो गलती हुआ प्रॉब्लम थी। मैं तो फिल्म के वेब सीरीज बहुत अच्छा तगड़ा वेब शो बनाने वाला हूं, जिसके प्री प्रोडक्शन में मैं गुजरा था। स्क्रिप्ट हो चुकी थी और फिल्म प्रोडक्शन में लोग जाने वाले थे। और 3 महीने बाद उसकी मतलब जून से लोग उसकी शूटिंग शुरू करना चाहते, तो वो सब पीछे चला गया। फिर किस फिल्म है इसका काम चल रहा है पता है जी। अभी उस नजरदारी वाली फिल्म स्क्रिप्ट है, एक वेब शो है, दोनों चीजों का काम चल रहा है। वैसे ही फिल्म की शूटिंग के लायक हो जाए जी। तिग्मांशु जी, गंभीर बातें बहुत हो गई। एक सॉफ्ट सवाल है, और ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं प्राइम न्यूज़ के, क्योंकि हमने कई सेलिब्रिटी से पिछले दिनों बातें की और सबके अलग अलग अपने अनुभव थे लॉकडाउन के दौरान। कोई घर की साफ सफाई कर रहा है, किसी ने बर्तन धोते हुए अपनी तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पे पोस्ट की अपने फैंस को खुश करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए। तो क्या तिग्मांशु धुलिया भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? असल में क्या, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता जी। ये कोरोना की वजह से बहुत पहले तो जब से हुआ लॉकडाउन, खाना बनाने की जिम्मेदारी है वो मेरी। घर में मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, तो नाश्ते से लेकर लंच वंच करना, आप खाना बनाते हुए बर्तन जो होते हैं वो धोना, वही सब चल रहा है। वो करते करते 3 दिन जी। लेकिन एक अच्छी बात, कम से कम फैमिली ने दोबारा मिलकर एक वक्त गुजारा है साथ जी। लेकिन बहुत टाइम से नहीं आता। ये एक अच्छी बात, जो सिर्फ एक अच्छी बात है फैमिली के साथ टाइम। तो जी, तो कोई हमारा टाइम नहीं होता ना, 9 to 5 काम करेंगे जी। और ये बिल्कुल सही बात है कि एक बिजी शेड्यूल आप लोगों का होता है, और इन दिनों चूंकि फैमिली के पास रहने का वक्त मिल रहा है, एक वक्त और करीब हमें अपनों के लिए आया है। एक नेगेटिव पहलू भी होता है हर चीज़ का, पॉजिटिव भी होता है। तो क्या पॉजिटिव इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हम अपने अपने परिवारों के करीब आए हैं, उनसे बैठ के बात करने लगे हैं, उनके साथ अपने सुख दुख को साझा करने लगे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बड़े शहर की आपाधापी में हम करते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। समय निकल जाते हैं, रात को आते हैं, तो बात की जो ही काम की जो जरूरत की बातें होती हमने एक दूसरे को जानना ही छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा है। तो मैं अपनी बेटी के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। उसने भी खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया है, जिम्मेदारी काम कर रही है, जो उसका जिम्मेदारी है। तो ये भी परेशानी जरूरत हो रही है, और उसको देखते हुए आपको अच्छा लगे जी। तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। इसके अलावा तिग्मांशु जी, आप चूंकि खुद को एक किस खांचे में बेहतर मानते हैं? चूंकि आप एक प्रसिद्ध निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं। हमारी नजरों में तो आप तीनों में बेहतर हैं, लेकिन जब अपनी नजरों से आप खुद को देखते हैं तो किस खांचे में खुद को बेहतर समझते हैं? सबसे मुश्किल काम तो होता है लिखना और डायरेक्ट करना। तो पहले तो मैं वही राइटर डायरेक्टर, मैं अपने आप को खुद बहुत अच्छा एक्टर हूँ। वो का एक्सपीरियंस लोगों को डायरेक्ट कराते कराते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप एक्टिंग नहीं करते। लोगों का गुजार होती है, इनको समाजते भी और लेकिन मुझे मजा जो है
डायरेक्ट करने हम्म। तो मैं कुकिंग भी डायरेक्ट करता, इसीलिए खाना भी। तो आप अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें, मतलब ये कि हमारे दर्शक है, जब हमने सोशल साइट पे डाला कि आज हमारे साथ आप जुड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो हर वक्त एक बिजी शेड्यूल जिसका रहता है, लिखने में, पढ़ने में, निर्देशन करने में, अभिनय करने में, वो इन दिनों जब अपने घर में है, तो क्या इससे जो निजी ज़िंदगी है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि आप उठते ही आपको मालूम है कि आपका काम क्या है। तो हमने घर में सबकी जिम्मेदारी बना ली, वाइफ की जिम्मेदारी के लिए, और हम उस जिम्मेदारी में लग जाते हैं। और शूटिंग का भी काम कुछ काफी जिम्मेदारियों में भरा होता है, क्योंकि आप 100-150 की कहीं जाते हैं शूटिंग के। एकदम आर्मी के रेजिमेंटेशन जिस तरह से होती है ऑर्गेनाइज, सबको पता है कि क्या काम है, कैसे होती है, बार बार बताया नहीं। तो शायद वही मुझे हेल्प कर दी है, घर पर भी एक बार बता दिया, दोबारा तो रोज वैसे ही करना है जब तक लिया। तिग्मांशु जी, चूंकि कोरोना काल है और कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, कई तरह की सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि सावधानियां ज़रूर बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और कई तरह की। ऐसे में प्राइम न्यूज़ के माध्यम से तिग्मांशु धुलिया क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो डॉक्टर साइंटिस्ट हूँ, मैं तो नई बात तो करूँ बिल्कुल, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको जानते हैं, आपको सुनते हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको देखते हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तो आप एक संदेश दे सकते हैं। सबकी जान पे आई हुई है, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सब जिम्मेदार हो जाते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है और जिम्मेदारी की जाती है। शादी के साथ इंसान है, शराब की दुकान खुली और 1.5 दिन खुली, तो जहाँ पे वहाँ पे भी अगर आप जिम्मेदारी नागरिक की तरह लाइन में खड़े होते तो आप सभी कोई होते हैं, सब लोग हैं। जरूरत यही है, माइग्रेट वर्कर जिनसे जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, वो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग में, कहाँ इन सब प्रिकॉशंस का इम्पॉसिबल है। जिम्मेदार वही हो सकता है कि घर पे आराम से हम हो सकते हैं जिम्मेदार, गरीब आदमी किसे नहीं, सरकार को सकता है और सोशल। जी बिल्कुल, वक्त की कमी है तिग्मांशु जी, बहुत धन्यवाद, आपने प्राइम न्यूज़ को वक्त दिया और हर सवाल का जवाब दिया, बेबाकी से अपनी राय भी रखी और ये भी कहा कि कैसे जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका प्राइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तो ये थे तिग्मांशु धुलिया, जिन्होंने बात की और बताया कि लॉकडाउन के दौरान वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं और कैसे वो भविष्य में देख पा रहे हैं। प्राइम न्यूज़ पे लगातार ई प्राइम कॉन्क्लेव जो है वो जारी है। देश प्रदेश की अलग अलग क्षेत्रों की जो दिग्गज हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं, अपने जो दर्शक हैं हमारे प्राइम न्यूज़ के उनको भी रूबरू करा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे।